प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के इससे पूर्व के अंतिम कुछ भागों में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन किया। पंचम अंक का प्रारंभ हंसपादिका की गीति के माध्यम से होता है, जिसमें हंसपादिका ने राजा को उपालम दिया है। हंसपादिका को सांत्वना देने के लिए राजा विदूषक को भेजता है और इसी मध्य में ऋषि कर्ण के शिष्य आते हैं। उनके साथ में शकुंतला और गौतमी हैं। औपचारिक शिष्टाचार के पश्चात शारंगराव ऋषि कर्ण का संदेश राजा को सुनाता है। ऋषि कर्ण का संदेश है कि राजा दुष्यंत ने परस्पर प्रतिज्ञा करके उनकी पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया है, गांधर्व विवाह, और उसकी का अनुमोदन भी कण्व ऋषि के द्वारा कर दिया गया है। अतः गर्भवती इस जो शकुंतला है उसको सहधर्माचरण के लिए राजा स्वीकार करे। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा को कुछ भी स्मरण नहीं है, इसलिए वो कहता है कि आपने यह कौन सा प्रकरण शुरू कर दिया है। इसे सुनकर शकुंतला दुखी हो उठती है। राजा इस विषम परिस्थिति में अपने पुरोहित से अपने कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। पुरोहित कहता है कि ज्योतिषियों ने यह कहा हुआ है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा, अतः पुत्रोत्पत्ति तक यह शकुंतला मेरे घर पर रहे। यदि इसके होने वाला पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त होता है तब तो आप इसको पत्नीत्वेन स्वीकार कर लीजिएगा, अन्यथा ऐसा न होने पर इसका अपने पिता के घर पर जाना ही उचित है। थोड़ी देर के पश्चात पुरोहित लौटकर राजा को सूचना देता है कि राजन एक दिव्य ज्योति आकाश से आई और शकुंतला को उठाकर चली गई। इस प्रकार शकुंतला का प्रत्याख्यान कराने वाला और राजा को संशय में डाल देने वाला पंचम अंक राजा के विश्राम करने के लिए जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। छठा अंक जो कि आज हम अध्ययन करेंगे, इसका प्रारंभ होता है शाल, नागरिक शाल, जो कि राजा का साला है। उसने एक धीवर को दुष्यंत नाम की नामांकित अंगूठी को बाजार में बेचते हुए पकड़ लिया है। शाल के साथ सिपाही उस धीवर को पीटते हैं और उसे अपशब्द कहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह राजा दुष्यंत के नाम वाली अंगूठी उसके पास कहाँ से आई। अपना परिचय देते हुए धीवर कहता है कि मैं शक्रावतार नामक तीर्थ में रहने वाला हूँ और एक दिन मैंने रोहित नाम की मछली को चीरा, तो उसके चीरने पर जो पेट के चीरा लगाया उसके अंदर से रत्नों से चमकीली यह अंगूठी मुझे मिली और मैंने इसे चुराया नहीं है। वे दोनों सिपाही और जो राजा का साला है शाल, वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसकी आजीविका को लेकर भी उसका तिरस्कार करते हैं। ऐसे में जो वह धीवर है वो कहता है कि आपको मेरा तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मेरे जो आजीविका है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और उसका कारण वो कहता है कि सहजम किल यत विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव क्षोत्रिय है। वह कहता है कि सहज किल यत विनिंदितम, विनिंदितम लोक निंदित भी, यत जो कर्म सहजम स्वाभाविक है, कुल परंपरागत आया हुआ है, किल वस्तुतः है तत्कर्म न खलु विवर्जनीयम, अवश्य ही उसकी को नहीं छोड़ना चाहिए। जो परंपरागत जो कर्म हमें प्राप्त हुआ है उसको नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए, भले ही वह निंदित हो। क्योंकि पशु मारण कर्म दारुणों, पशुवध रूपी कर्म के कारण कठोर क्षोत्रिय है, वेदपाठी ब्राह्मण। कहने का है कि जो वेदपाठी ब्राह्मण है वो अश्वमेध आदि यज्ञ में अश्व आदि के बलि रूपी कठोर कार्य करता है, तो वह भी अनुकंपा मृदुरेव है, दया भाव में कोमल ही होता है, कोमल हृदय का ही होता है। ऐसा नहीं कि वो कठोर हृदय का हो जाता है, लेकिन वह अपने कुल परंपरागत रूप से जो उसे कर्म प्राप्त हुआ है वह उसका वहन करता है।
इस प्रकार से उस समय जो यज्ञ विधियाँ थीं उसका भी हमें परिचय प्राप्त होता है, और जो कर्म या आजीविका के जो संसाधन थे और परंपरागत रूप से जिस प्रकार से समाज में परंपरागत आजीविका को स्वीकार किया जाता है उसका भी हमें दर्शन होता है। तो वह उसे समझाता है कि लोक निंदित भी कर्म वस्तुतः स्वाभाविक एवं कुल परंपरागत होता है, तो उस कर्म को अवश्य ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसे करना चाहिए, क्योंकि यज्ञों में भी पशुवध रूपी कर्म के कारण क्रूर हृदय भी वेद पाठी ब्राह्मण दया भाव में कोमल हृदय को ही रखता है, कोमल हृदय ही होता है। और इस प्रकार वो बताता है कि रोहू नामक या रोहित नाम की जो मछली है उसके टुकड़े करने पर मुझे यह प्राप्त हुई है अंगूठी, और ऐसा करने पर जो शाल है वह उस अंगूठी को लेकर के राजा के पास जाता है और सिपाहियों के पास में उस धीवर को छोड़ जाता है। कहता है कि राजा को मैं अंगूठी दिखाकर आता हूँ और उसके बाद में ही इसको दंड देने योग्य है, किस प्रकार के दंड को का यह पात्र है उसका निर्धारण किया जाएगा। और ऐसा कहकर वह राजा के पास चला जाता है। और उसके बाद जब वह लौटता है तो राजा से कुछ पारितोषिक के रूप में लेके आया है, और वो कहता है कि जो भी इसने कहा है वो उचित ही है, इसने कुछ भी मिथ्या नहीं कहा है, और राजा ने इसके लिए पारितोषिक भी भेजा है। और साथ ही वह शाल कहता है कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इस अंगूठी में जो बहुमूल्य रत्न है वह महाराज को अधिक प्रिय नहीं था, अपितु इसके दर्शन ने महाराज को किसी प्रिय व्यक्ति की याद दिला दी थी, इसलिए राजा के आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने इस अंगूठी के लिए पारितोषिक भी दिया है। ऐसा होने पर जो दोनों सिपाही हैं उसको धीवर को ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। धीवर उस पारितोषिक में से कुछ मूल्य उन तीनों को दे देता है और उनमें मित्रता हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय पर जो सानुमति है, एक अप्सरा, वह आकाशचारी है, वह आती है, प्रवेश करती है मंच पर और कहती है कि साधुजनों के स्नान के समय तक अप्सर तीर्थ के सामीप्य में बारी बारी से उपस्थित रहने के नियम को मैंने पूरा कर लिया है, और अब मैं राजर्षि दुष्यंत के वृत्तांत को स्वयं देखना चाहूँगी, क्योंकि मेनका जो मेरी सखी है उसका यही आदेश है, और मेनका की जो पुत्री है शकुंतला, उसके प्रति भी मुझे मेनका जितना ही स्नेह है, क्योंकि वह मेरी सखी की पुत्री है। और शकुंतला का संबंध राजा दुष्यंत से है, अतः जो ये वसंतोत्सव रोक दिया गया है और जो यहाँ की राजा की का जो वृत्तांत है उसके प्रति मेरा उत्साह है। और इस प्रकार यह कहकर वह जो वहाँ पर उद्यान में जो रक्षिका हैं, उद्यान रक्षिकाएँ, उनके समीप में होकर के और तिरस्कारणी विद्या से अदृश्य होकर के खड़ी हो जाती है। वहाँ पर उद्यान में दो दासियाँ हैं, परभृतिका और मधुकरिका। वे दोनों आम्र मंजरी को देख करके, वसंत ऋतु के आगमन की जो सूचक है उनको देख करके, और कहती है, जो प्रथम है वो बोलती है, जो कि परभृतिका है, कहती है, आ ताम्र हरित पांडु जीवित सत्यम वसंत मासस्य दृष्टो असि चूतकोरक ऋतु मंगल त्वाम प्रसादयामि। कि आ ताम्र हरित पांडु, कि कुछ कुछ लाल, हरित और श्वेत वर्ण वाले वसंत मासस्य, वसंत मास के जीवन स्वरूप, जीवित सत्य जीवन स्वरूप, चूत कौरकम, जो आम्र की जो मंजरी है या आम की जो कलिका है, दृष्ट असी, तुम देख ली गई हो या तुम दिखाई पड़ गई ही हो। आम्र वृक्ष की जो कलिका है वो दिखाई पड़ गई है। अतः ऋतु मंगलम त्वाम प्रसादयामि, अतः वसंत ऋतु के मंगल रूप में या कल्याण रूप में या उसके आगमन स्वरूप त्वाम प्रसादयामि, मैं तुमको प्रसन्न करती हूँ। इस प्रकार से वह उसका अभिनंदन करती है कि कुछ कुछ लाल, हरित एवं श्वेत वर्ण वाली वसंत मास के जीवन स्वरूप आम्र की जो ये मंजरी है, आम का यह बोर है, वह दिखाई पड़ रहा है। तो वसंत ऋतु के मंगल स्वरूप मैं तुमको प्रसन्न
करती हूँ। इस प्रकार से वह परवृत्तिका कहती है। मधुकरिका कहती है उस आम्रमंजरी को हाथ में लेकर के, त्वम असि मया च्युतांकुर दत्तः कामाय ग्रहित धनुषे पथिक जन युवती लक्ष्य है पंचभ्य अधिक शरोभव। वो कहती है कि तुम चूता अंकुर आम्र के बोर मया मेरे लिए या मेरे द्वारा ग्रहित धनुषे कामाय धनुर्धारी कामदेव के को दत्त है असी समर्पित किए गए हो। मैंने तुमको कामदेव के लिए समर्पित कर दिया है, उनकी पूजा के लिए अर्घ्य रूप में चढ़ा दिया है। पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिक जनों के युवतियों के लक्ष्य वाले पंचभ्य अधिक शरोभव, जो 5 कामदेव के बाण हैं पुष्प वाले, उनमें तुम सबसे अधिक श्रेष्ठ बनो। इस प्रकार से जो वह उसको आम्रमंजरी को तोड़कर अपने हाथ में लेके और कामदेव की पूजा करती हुई उसको वो चढ़ा देती है। कामदेव के जो 5 बाण पुष्प के कहे गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि अरविंद, अशोक, आम्र, नवमालिका और नीलोत्पल, ये 5 बाण कामदेव के कहे गए हैं। जिनमें आम्रमंजरी भी है, वो कहती है कि आपको मैं कामदेव की पूजा स्वरूप चढ़ाती हूँ, और जो कामदेव वसंत ऋतु का अधिदेवता है। इस प्रकार से उन दोनों को इस क्रिया को करते हुए देखकर कंचुकी है जो वहाँ पर उपस्थित है उद्यान में, वह उन्हें डांटता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो राजा के निषेध कर दिए जाने पर भी। क्योंकि राजा का वसंतोत्सव मनाने का निषेध कर दिए जाने पर जो वृक्ष हैं वसंत ऋतु के और उन पर रहने वाले जो पक्षी हैं, उन्होंने भी राजा की आज्ञा को माना है, स्वीकार किया है। और इसके लिए वो कहता है, च्युतानां चिन्निर्गता अपि कलिका बध्नाति न स्वं रजः सनद्धं यदपि स्थितं कुर्बकं तत्कोरकावस्थया कंठेषु स्खलितं गते अपि शिशिरे पुंसकोकिलानां ऋतं शंके सहति स्मरो अपि चकित तूर्ण अर्धकृष्टम शरम। वो कहता है कि च्युता नाम आम्र वृक्षों की चिर निर्गता अपि बहुत समय से निकली हुई भी या विकसित हुई भी कलिका है, वह स्वम रजः न बदनाती, अपने पराग को धारण नहीं कर रही है, मतलब विकसित होने के लिए तैयार है, लेकिन वह कलिका के रूप में ही है, वह अपने पराग को धारण नहीं कर रही है। साथ में वो कहता है कुर्बकम, जो कुर्बक का पुष्प है, वह भी यद्यपि सन्नद्धम स्थितम, विकसित होने के लिए प्रस्तुत है, फिर भी वह तत्कोरकावस्थया, लेकिन वह कोरक अवस्था में ही है, कली के रूप में ही स्थित रह गया है। पुंस कोकिलानाम ऋतम, और जो नर जातीय जो कोयल है, जो उनकी ध्वनि है, रुत है, जो उनकी ध्वनि है, वह भी शिशिर ऋतु के गते अपि चले जाने पर भी, कहने का है कि वसंत ऋतु के आ जाने पर भी कंठेषु स्खलति, उसकी जो ध्वनि है वो उसके कंठ में ही अवरुद्ध हो गई है। शंके, और इन सब प्रकृति के क्रियाकलापों को देख करके, कोयल के स्वर ध्वनि न करने को देख करके, कोरक अवस्था में ही कुर्बक के पुष्प के रह जाने को देख करके, और आम्रमंजरी जो कि अभी पुष्पित नहीं हुई, अपने रज को धारण नहीं कर रही है, इन सब प्रकृति के व्यवस्था को देख करके मैं विचार करता हूँ, जो कि कंचुकी कह रहा है कि मुझे ऐसा विचार आता है कि सहरते स्मरो अपि चकित तूर्णा अर्धकृष्टम शरम, कि स्मर अपि, कामदेव भी चकित है, स्तब्ध होकर के, तूर्णा अर्धकृष्टम, कि अपने तुनीर से आधे निकले हुए शरम बाण को सहरती वापिस रोक लेता है। वह उसको चलाने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा, राज आज्ञा का उल्लंघन करने में वह भी अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है। कंचुकी कहता है कि च्युतानाम चिन्निर्गता अपि कलिका बध्नाति न स्वयं रजः, कि आम्र वृक्षों की बहुत से समय से निकली हुई कली भी अपने पराग को धारण नहीं कर रही है। सन्नद्धम यद्यपि स्थितम कुर्बकम तत्कोरकावस्थया, कुर्बक पुष्प यद्यपि विकसित होने के लिए प्रस्तुत है, फिर भी वह कली के रूप में ही स्थित रह गया है। कंठेषु स्खलितम गते अपि शिशिरे पुंसकोकिलानां ऋतम, और शिशिर ऋतु के बीत जाने पर भी
जो नर जातीय कोयल है उनकी ध्वनि उनके कंठों में ही अवरुद्ध हो गई है, मतलब उनकी ध्वनि भी सुनाई नहीं दे रही है। शंके और इन सब प्रकृति के चित्रण को देख करके मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि स्मरा अपि चकित तूर्ण अर्धकृष्टम शरम संहरति, कि कामदेव भी स्तब्ध होकर तुनीर के आधे निकले हुए बाण को वापस लौटा रहा है, मतलब तुनीर में से अपने बाण को पूरी तरह से वह निकाल करके किसी को उसका लक्ष्य नहीं बना रहा। कंचुकी की इस बात को सुन करके वो कहती हैं कि हमें ज्ञात नहीं है, अतः हम अब ऐसा नहीं करेंगे। कंचुकी कहती है कि सबको ये ज्ञात है। शकुंतला के परित्याग से उत्पन्न जो जननिंदा है क्या तुमने नहीं सुनी? तो दोनों कहती हैं कि राजशालक के मुख से अंगूठी मिलने तक की बात हमने सुनी है, उसके आगे की घटना हमें ज्ञात नहीं है। तो कंचुकी सोचता है कि कुछ कहना ही बाकी है, तो वो कहता है कि शकुंतला से पहले एकांत में विवाह किया था राजा दुष्यंत ने और अज्ञान के कारण परित्याग कर दिया, और तब से लेकर महाराज पश्चाताप में पड़ गए हैं। और उसका वो वर्णन करता है कि रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृति भिन्न प्रत्यहम सेव्यते शय्या प्रांत विवर्तनई विगमति उन्निंद्र एव क्षपा दाक्षिण्यं ददाति वाचम उचिता अंतःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलित तदा भवति न व्रीडा विलक्षणश्चिरम्। वह कहता है कि रम्यम द्वेष्टि, रमणीक वस्तुओं से घृणा करते हैं। जब से शकुंतला का परित्याग किया है तब से लेकर महाराज पश्चाताप में पड़े हुए हैं, और जो रमणीय वस्तुएं हैं उन्हों से घृणा करते हैं। यथा पुरा प्रकृति भी न प्रत्यहम सेव्यते, और जिस प्रकार से पहले अपनी प्रकृतियों से मंत्री अमात्य जनपद दुर्कोश आदि से जो चर्चा करते थे, आदि के जो सुध लेते थे, उन मंत्री आदि से भी प्रतिदिन न सेव्यते, उनका सेवन नहीं करते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। शय्या प्रांत विवर्तनई विगमति उन्निंद्र एव क्षपा, शय्या प्रांत विवर्तनई, और शय्या के किनारों पर करवट बदलते हुए ही क्षपा जो रात्रि है वो विगमयति, रात्रियां व्यतीत कर देते हैं। और यदा, और जब दाक्षिण्येन अपने शिष्टाचार के कारण अंतःपुरेभ्य, अंतःपुर की रानियों को उचिता वाचम ददाति, जब उचित उत्तर भी देते हैं, तदा तब गोत्रेषु स्खलितः, नामोच्चारण में गलती हो जाने पर, अर्थात किसी रानी की जगह पर शकुंतला आदि का नाम ले दिए जाने पर उस गलती के कारण चिरम बहुत समय तक व्रीडा विलक्षणम भवति, लज्जा से व्याकुल हो जाते हैं। व्रीडा विलक्षण भवति, व्रीडा से या लज्जा से व्याकुल हो जाते हैं। कहने का है कि उन्हों के पश्चाताप के ये लक्षण हैं कि वो अब रमणीक वस्तुओं से घृणा करते हैं। पूरा प्रकृति भी न प्रत्यहम सेव्यते, पहले के समान मंत्री आदियों से चर्चा नहीं करते, रोजाना नहीं मिलते, वार्ता नहीं करते। शय्या प्रांत विवर्तनई विगमति उन्निंद्र एव क्षपा, रात्रि भर जागते रहते हुए शय्या के किनारों पर करवटें बदलते हुए ही उनकी रात्रियां व्यतीत होती हैं। दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचिता अंतःपुरेभ्यो यदा, और शिष्टाचार पूर्ण तरीके से जब अंतःपुर की रानियों से उचित उत्तर भी देते हैं, तब गोत्रेषु स्खलिता तदा, नामोच्चारण में गलती हो जाने से चिरम बहुत समय तक व्रीडा विलक्षणम भवति, लज्जा से व्याकुल हो जाते हैं। इस प्रकार से वह राजा के लक्षण को कहता है। सानुमति इस बात को सुन करके, जो कि अदृश्य रूप में वहाँ पर उपस्थित है और सुन रही है, तो वह कहती है कि यह जो वार्ता है यह मेरे लिए अति प्रिय है। और कंचुकी है वो कहता है उन दोनों परभृतिका और मधुकरिका से कि इसी मानसिक संताप के कारण महाराजा ने उत्सव रोक दिया है। दोनों भी कहती हैं कि ठीक ही है और निकल जाती हैं। और उसके बाद जो पश्चाताप के वेश वाला राजा है वह मंच पर प्रवेश करता है। विदूषक और प्रतिहारी उसके साथ में हैं। कंचुकी है वो राजा को देख करके कहता है कि सुंदर आकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं वे सभी अवस्थाओं में रमणीय ही दिखाई देते हैं,
क्योंकि शकुंतला के वियोग के कारण विक्षुब्ध भी यह राजा अभी भी सुंदर और प्रिय लग रहे हैं। और उसका वो वर्णन करता है। प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठार्पित बिभ्रत कांचनम एकम एव वलयम श्वासोपरक्ताधर चिंता जागरण प्रतांत नयन तेजो गुणात् आत्मनः संस्कारो लिखितो महामणिरेव क्षीणो अपि न लक्ष्यते। वो कहता है कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि कि जिसने विशेष रूप से अलंकार धारण आदि कार्य को बंद कर दिया है, प्रत्यादिष्ट कर दिया है, रोक दिया है। वाम प्रकोष्ठार्पित और बाएं हाथ की कलाई में धारण किए गए एकम एव वलयम जो एकमात्र वलय है, कांचन सोने का जो स्वर्ण कंगन है, बिभ्रत उसको धारण किए हुए, श्वासोपरक्त अधर है, श्वासों से जिसका अधोष्ठ रक्त वर्णीय हो गया है, लाल वर्ण का हो गया है, चिंता जागरण प्रांत नयन और शकुंतला के विषय में विचार करते रहने के कारण जागते रहने से जिनके नेत्र अत्यंत म्लान हो गए हैं, अलसाए हुए हैं, ऐसे संस्कारों लिखित तो महामणि एव जो संस्कारित करने के लिए जो सांड पर चढ़ाया हुआ जो मणि होता है या जो काट छाट करने के लिए खराद के लिए चढ़ाया हुआ मणि होता है संस्कारित करने के लिए, उस महामणि के समान, बहुमूल्य मणि के समान क्षीण अपि क्षीण होते हुए भी, दुर्बल होता हुआ भी यह राजा न लक्ष्यते दुर्बल दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से कि शान पर चढ़ाया हुआ या संस्कारित करने के लिए किसी मणि को शान पर चढ़ा दिया जाता है तो वह जैसे जैसे उसको खरादा जाता है वह छोटा होता जाता है, लेकिन उसकी चमक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से जो राजा है यह भले ही दुर्बल हो गया है, लेकिन दुर्बल होने के पश्चात भी इनके तेज में किसी प्रकार की क्षीणता नहीं है। इस प्रकार से कंचुकी राजा का वर्णन करता है कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठार्पित कि विशेष रूप से अलंकरण प्रसाधन का कार्य रोक देने वाले इस राजा के द्वारा बिभ्रत कांचनम एकमेव वलयम कि बाएं हाथ की कलाई पर सिर्फ एक स्वर्ण कंगन धारण किए हुए हैं और श्वासोपरक्ता अधर है और श्वासों से जिनके अधोष्ठ लाल हो गए हैं, चिंता जागरण प्रतांत नयन तेजो गुणात् आत्मनः और साथ में चिंता से जागते रहने के कारण म्लान और अलसाई आँखों वाले राजा का जो तेज है आत्मगुण वाला, वह उसी प्रकार से क्षीण होता हुआ क्षीणों पर न लक्ष्यते क्षीण होता हुआ दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार से कि संस्कारों लिखितो महामणि रेव संस्कार के लिए खराद पर घिसे हुए बहुमूल्य मणि के समान। जिस प्रकार बहुमूल्य मणि जितना खरादा जाता है, जितना संस्कारित किया जाता है, उतना उसकी चमक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से ही यह दुर्बल होते हुए भी अपने सहज तेजो गुण आत्मन है, अपने तेजस्विता के गुण के कारण कृष्ण दिखाई क्षीणो अपि न लक्ष्यते क्षीण दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार से कंचुकी राजा के स्वरूप का वर्णन करता है। आज इतना ही, इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।